लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग हमने बताया था कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और देखा गया है कि लास्ट 3 डिकेड्स में जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ गया है इसके कारण क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। पहला हम देखते हैं पॉजिटिव कंसिक्वेंस। तो हमने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कंसंट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर में। सो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो 368 ppm, देन CH4 1750 ppb, देन CFC 282 ppt and N2O 270 ppb। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का। अब पहला जो पॉजिटिव इफेक्ट है, पहला और आखिरी जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो C3 प्लांट पे है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अब आपको पता होगा कि C3 प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है और उसको चाहिए 450 ppm कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स दैट रिक्वायर 368 ppm कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में या ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगा तो C3 प्लांट को क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि जो फोटोसिंथेटिक रेट है C3 प्लांट का वो बढ़ जाएगा और दैट पॉजिटिव इफेक्ट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट ऑन C3 प्लांट। ठीक है, अब हम देखते हैं निगेटिव इफेक्ट। जो टेम्परेचर बढ़ गया है उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। क्लाइमेट में चेंजेस जैसे कि एल नीनो, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ polar ice caps, melting of Himalayan snow caps। ठीक है, अब ये इसका मेल्टिंग के कारण क्या हो जाएगा, जो सी लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कोस्टल एरियाज़ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या जो भी लोग रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज कर जाएंगे। यानी कि कोस्टल एरियाज़ के पास जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, सब मेल्ट कर जाएंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जो ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे टेम्परेट में, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो वो शिफ्ट कर जाएंगे किस में, टेम्परेट में। टेम्परेट वाले चले जाएंगे आर्कटिक में और आर्कटिक वाले क्या करेंगे, वो फिर एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का।
अब हम क्या कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके बारे में, वो हम देखते हैं। तो पहला तो है कि लिमिट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, लिमिट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, पहला हम ये कर सकते हैं। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन को हम रोक सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। प्लांटेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, और ह्यूमन पॉपुलेशन को हम कम कर सकते हैं या कम करना होगा, क्योंकि जितना ह्यूमन पॉपुलेशन होगा उतना वो क्या करेंगे, रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे काम कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जापान में, जापान के क्योटो में। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन क्योटो जापान इन 1997। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इंटरनेशनल conference was organized in Kyoto, Japan in 1997। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने भाग लिया और इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसको COP3 बोलते हैं, इन्होंने एक प्रोटोकॉल जारी किया, इनिशिएटेड ए प्रोटोकॉल in which they decided or they requested all the countries to minimize the use of greenhouse gases। ठीक है, minimize the use of greenhouse gases by 5% compared to the concentration in 1990। यानी कि जो कंसंट्रेशन 1990 में था उसको मिनिमाइज़ करने 5% उससे मिनिमाइज़ करना था और ये टारगेट रखा गया 2008 to 2012 तक, जो कि अब एक्सटेंड करके 2020 तक चला गया है। ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में COP3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इनिशिएटेड a protocol under which they requested all the countries to minimize the use of greenhouse gases by 5% compared to the concentration in 1990, and they gave a target to minimize by 5% from 2008 to 2012. Now it has been extended until 2020। ठीक है, so this is all about ग्लोबल वार्मिंग, द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इससे आपको जो भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करते हैं, कोई भी कठिनाई होती है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।